आका को इतनी बेदर्दी से दरवाजा गिरा दिया गया। बस भाई रोने का दिन है, लेकिन एक जुमला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। आपने माहौल बनाया है, सारे चिराग बुझा दिए हैं, शाम गरीबा का माहौल बनाया, लेकिन शाम गरीबा में और आज की रात में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते हैं क्या फर्क है? शाम गरीबा में माओ के सामने बच्चों को मारा गया था, आज रात में बच्चों के सामने मां को मारा गया। में एक टूटी हुई कब्र लेके आइएगा, जन्नतुल बकी में टूटी हुई कब्र है। अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे, रोक के पेश कर रहा। इससे पहले कि मैं दूसरा गुस्ल बयान करूं, किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, मौला ये आप मदीने की गलियों में चलते चलते रुक क्यों जाते हैं? मौला कई मर्तबा लोग आ रहे होते हैं, आप उन्हें देखते हैं, दीवार का रुख करके रोने लगते हैं। मौला कई मर्तबा देखा है आपकी आंखें सुर्ख हो जाती। मौला कहते हैं जब मैं इन्हें देखता हूं मेरी आंखों में खून उतर आता है। का मौला क्या बात है? का जब भी इन्हें देखता हूं मुझे मेरी मां याद आ जाती है। क्या मौला क्यों? का ये वही है जो दरवाजे पे आग लाए थे। ये दरवाजे पे आग लाए थे, फिर पूरी जिंदगी मौला हसन भुला नहीं सके वो चेहरे जो आग लाए थे। हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देते देते मौला अली कहने लगे, सैयदा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, सैयदा अपना हाथ हटाइए, पहलू से हाथ हटाइए। हाथ का हटना था, मौला अली ने ज़र्फ़े आब जमीन पे फेंका, पेशानी दीवार में मारी, बुलंद आवाज से रोने लगे, कहने लगे या ज़हरा, या ज़हरा। जनाब फिजा दौड़ती हुई आई, कहा या अली कभी अल्लाह के शेर भी रोते हैं? मौला मैंने कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। या अली क्या बात है, आप इस बुलंद आवाज से रो रहे हैं? मौला ने कहा फिजा, फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला ने गुस्ल दिया, 2 मिनट की जहमत और है, 2 से 4 मिनट की। मौला ने गुस्ल दिया, कफन दिया। आप जानते हैं ना जब कफन दे देते हैं तो फिर घर वालों को विदा के लिए बुलाया जाता है। मौला ने कफन दे के ताबूत में रखा, आवाज देगा फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो मां से विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा शहजादों, शहजादियों आपकी मां के जनाजे से विदा करने के लिए आपके बाबा ने बुलाया है। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा आई, जनाब उम्मे कुलसूम को लेके आए। बीबियां आई, एक मर्तबा जनाब सैयदा से लिपट के रोने लगे। बाप से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। मौला ने बेटियों को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, कि मेरी बेटियों मत रोइए। मौला से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कहूंगा मौला जरा कुछ देर के लिए कूफे में आइए, यहां रात का वक्त है, बाप का साया है, वहां बागियों के नारे हैं, हाथों में पत्थर हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेटियां रो रही हैं। मौला आपने कैसे बर्दाश्त किया अपनी बेटियों का रोना? अजरकुम अल्लाह। मौला ने बेटियों को प्यार किया। एक मर्तबा आवाज फिजा जरा मेरे बेटों से कहो मां से विदा कर ले। इमाम हसन मुश्तबा आए, मां से लिपट के रोने लगे। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा फिजा क्या बात है, मेरा लाल हुसैन नहीं आया? फिजा जरा हुसैन से कहो मां से विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्र मरियम है
तो मैं फख्रे ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी, हुसैन मां से विदा कर लो। मौला हुसैन आने का देखिएगा, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। मौला हुसैन आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से रोने लगे। कहा बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। बैतुल अहजान में शेख अब्बास उम्मी कहते हैं, एक मर्तबा जनाबे सैयदा के कफन के बंद खुल गए, दो हाथ बाहर निकले। एक मर्तबा मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा होगा, मेरे मजलूम, मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मां से नाराज ना होगा, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ आऊंगी। मेरे लाल जब आप जुलझना से गिरेंगे गले पे खंजर चलेगा, मैं गले पे हाथों को रखूंगी। मेरे हुसैन मेरे पास आ जाओ। मौला आगे बढ़े, मां से लिपटे। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या अली, अल्लाह कहता है अली से कहो हुसैन को फातिमा से जुदा कर दे। सारे फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो कहते हैं परवरदिगारा तूने किस हुसैन की मां को उठा लिया। बस भाई मैं 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मेरे भाई आ चुके हैं पढ़ने के लिए, 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए होंगे, लेकिन आप अभी रो के चुप हो जाएंगे ना। ज्यादा रोने पे कोई आपको ताजियाने तो नहीं मारेगा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मरतबा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठा, बड़ी ताजीम से। जैसे ही जनाजा घर से बाहर आया, मौला अली ने आवाज दे के कहा खबरदार कोई ऊंची आवाज से ना रोए। सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। मौला ने कहा सैयदा ने वसीयत की थी या अली मेरे जनाजे में मदीने वाले ना आए, कोई ऊंची आवाज से ना रोए ताकि किसी को पता न चले आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई ऊंची आवाज से नहीं रोता। ताबूत चला, मौला ने एक मरतबा आवाज दे के कहा बेटा हसन ताबूत को रोक दो, मुझे जनाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला हसन ने कहा बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला ने कहा हसन ज़ैनब को जब तक घर छोड़ के नहीं आओगे जनाजा आगे नहीं बढ़ेगा। कहा बाबा आ लेने दे। जनाबे ज़ैनब ने कहा बाबा मुझे माँ के साथ दफना दे, मैं जीना नहीं चाहती। कहा नहीं बेटी घर जाइए। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, आले ने दे। मौला कहते नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अब मैं कहूंगा मौला जरा शाम का बाजार है, भाइयों के लाशें, भाइयों के सर मेजों पे बलद, बागियों के नारे, हाथों में पत्थर, शराबी का दरबार, आपकी बेटियां, आपने कैसे बर्दाश्त किया। अब मैं जानता हूं अब आप लोग बहुत थक गए हैं। आखिरी 2 जुमले पेश करो। मेरा वादा है जो अब तक नहीं रोया वो घर तक रोता हुआ जाएगा। जब याद करेंगे तो रोएंगे। एक मर्तबा मौला अली वहां ले आए जहां जनाबे सैयदा का रोजा है, जहां कब्र है। आप जानते हैं ना कब्र में एक लाशा देने वाला होता है, दूसरा लाशा लेने वाला होता है। मौला अली ने जनाबे सैयदा का लाशा उठाया, का मर्तबा देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब ना महरम हैं। बहुत बुलंद आवाज से रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। एक मर्तबा कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, आवाज देके कहने लगे या अली मेरी अमानत लौटा दे। मौला ने जैसे ही जनाजा दिया रो के कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे
अला